हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आप जानते हैं कि मैंने ये सीरीज़ चला रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित, जो कि आपकी सामान्य ज्ञान की अध्ययन सामग्री है, स्टडी मटेरियल है। इसमें मैं आपके 2 यूनिट्स पूरे कवर करा चुकी हूँ। अब मैं बहुत ही जल्द आपका एक और नया अगला यूनिट शुरू कराने वाली हूँ, जो कि आपका UPHESSC से रिलेटेड है, जो उसका जीएस का सिलेबस है। तो आइए आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जो कि हमारा भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपका भारत के सामान्य भूगोल जो है आपके सिलेबस में, उसके अंदर ये टॉपिक आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की लिए भारत सरकार द्वारा सन 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। क्या किया गया? वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। कब? 1972 में। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभ्यारण्यों की स्थापना किसी विशेष प्रजाति अथवा कुछ विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किसी विशेष प्रकार के जीवों के निवास स्थान के संरक्षण के लिए किया जाता है। देखिए अंतर क्या है। जो अभ्यारण्य होते हैं उनकी स्थापना क्यों होती है? किसी विशेष प्रकार की प्रजाति या कुछ विशेष प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए। जबकि जो आपका राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स जो होते हैं आपके, उनकी जो स्थापना होती है किसी विशेष प्रकार के जीवों के निवास के संरक्षण के लिए, यानी उनका जो निवास स्थान है उसके संरक्षण के लिए किया जाता है। क्या? राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की स्थापना। आगे देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी और इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है। और फिर इसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? पहले था हेली, फिर है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। ये आपका इसका दूसरा नाम था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम फिर से चेंज हो चुका है। क्या आपको पता है इसका नाम क्या है? तो देखिए, इसका जो नाम है वो है आपका रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये इसका अब नया नाम हो गया है, इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट, कब शुरू किया गया? बाघ परियोजना आपका 1973 में शुरू किया गया था। अच्छा ये बताइए 1973 में और क्या हुआ था? तो देखिए 1973 में आपका चिपको आंदोलन, है ना। कौन सा? चिपको आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी, है ना। बता सकते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखिए चिपको आंदोलन के जो आपके प्रणेता थे वो थे आपके सुंदर लाल बहुगुणा। कौन से? सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है। और बताइए कौन थी इसकी? गौरा देवी थी, है ना। और साथ में एक और थे, क्या आप उनका नाम कमेंट करके मुझे बता सकते हैं? आगे देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा, है ना, रामगंगा एवं कोसी नदी बहती हैं। कौन सी 2 नदियां बहती हैं? रामगंगा एवं कोसी नदी। इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क अब कर दिया है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम कौन सा? देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा? सबसे बड़ा बाघ रिजर्व भारत का कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आपका कहाँ पर है? ये आपका है आंध्र प्रदेश में, है ना। तेलंगाना में इसे अब अमरावती, कौन सा? अमरावती बाघ रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में इसे हम किस नाम से जानते हैं? अब अमरावती बाघ रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपका हेमिस, है ना। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका लद्दाख में है। राजस्थान के कैलाश सांखला के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कैलाश सांखला के नेतृत्व में भारत में प्रथम बार बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका 1973 में शुरू हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए कैलाश सांखला याद रखिएगा। और सांखला को ही आपका क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है? सांखला को। किसको? कैलाश सांखला को। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो ये है आपका बोर। कौन सा है? बोर। और ये कहाँ पर है आपका? ये आपका महाराष्ट्र में है। आगे देखिए, सर्वप्रथम वर्ष 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRDB की परिकल्पना की थी। तो देखिए
सर्वप्रथम वर्ष 1963 में सर पीटर स्कॉट, किसने? सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डेटा बुक, है ना, IRDB की परिकल्पना की थी। ठीक है, जो आप सुनते हैं ना रेड डेटा बुक है, उसकी परिकल्पना की बात हो रही है यहाँ पे। 1963 में सर पीटर स्कॉट ने की थी इसकी परिकल्पना। रेड डेटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है जो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, है ना, या तो वो संकटग्रस्त हैं या वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। कौन? पशु पक्षी या फिर पौधे। आगे देखिएगा, रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट, है ना, रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। रेड डेटा बुक एवं रेड लिस्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डेटा बुक का प्रकाशन 1964 में किया गया था। सलीम अली, कौन? सलीम अली भारत के प्रख्यात प्रकृति प्रेमी तथा पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली की स्मृति में संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्मृति में? सलीम अली, जो कि पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ की गई? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की स्थापना जम्मू एवं कश्मीर में। आगे देखिएगा, वर्ष 1991 में वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया। भारतीय वन्य जीव संसाधन देहरादून में अवस्थित है। क्या अवस्थित है देहरादून में? भारतीय वन्य जीव संस्थान। जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। फॉसिल्स नेशनल पार्क इज इन MP मीन्स मध्य प्रदेश। आइए अब देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा कहाँ पे है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, और दुधवा भी, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आपका गिर, ये कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। गिर किसके लिए फेमस है? एशियन लायंस के लिए। ठीक है, गिर इज फेमस फॉर एशियन लायंस। ठीक है, आगे देखते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपका गुजरात में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका उत्तराखंड में है। और अभी मैंने आपको ऊपर इसका नया नाम बताया था, तो इसका जो परिवर्तित नाम है वो क्या है, और पुराना नाम भी बताइए क्या है, और साथ में इसमें कौन सी 2 नदियां बहती हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, कमेंट करके बताइएगा। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में भद्रा अभ्यारण्य। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? बांदीपुर। तो देखिए, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका में, ये भी। नेक्स्ट है सोमेश्वर, ये भी आपका कर्नाटका में है। पलामू कहाँ पे है? झारखंड में। पलामू है आपका झारखंड में। दलमा, ये भी आपका दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका झारखंड में है। साथ ही आपका हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका झारखंड में है। ठीक है, आगे देखिए, मानस, ये आपका असम में है। काजीरंगा, ये आपका असम में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका राजस्थान में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका राजस्थान में है। आगे देखिए, कुंभलगढ़ और सरिस्का, ये तीनों ही आपके कहाँ पर हैं? राजस्थान में है, और ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के ही इस एरिया में ये आता है। आगे देखिएगा, मतलब मान लीजिए ये आपका है महाराष्ट्र और ये है सपोज आपका MP, तो ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों ही आपके जो ये हैं, क्या कहना चाहिए, प्रदेश, इनमें फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, बोरीवली, कौन सा? बोरीवली यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे है? बोरीवली आप जानते हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है उड़ीसा में। देन सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका उड़ीसा में है। नंदनकानन, ये भी उड़ीसा में है। मुदुमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। देन पेरियार केरल में, और पराम्बीकुलम, कौन सा? पराम्बीकुलम,
ये आपका केरल में है। दम्फा, दम्पा या दम्फा ये आपका है मिजोरम में। कहाँ पर है ये? मिजोरम में। दम्पा आपका मिजोरम में है। नेक्स्ट देखिएगा काना पंचमढ़ी। कौन सा? काना पंचमढ़ी, ये आपका मध्य प्रदेश में है। दाचिंगराम किश्तवाड़, ये आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बांधवगढ़, ये आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। नागरहोल, ये आपका कर्नाटका में है। नागरहोल कर्नाटका, या इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भगवान महावीर मोल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य। कभी कभी ये भगवान महावीर के नाम से जाता है या मोल्लेम के नाम से भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका गोवा में है। नेक्स्ट देखिएगा ग्रेट हिमालयन, है ना, नाम से पता चल रहा है हिमालयन, है ना, तो कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर हरियाणा में। सुंदरबन और पश्चिमी सुंदरबन अभ्यारण्य, है ना, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका पंजाब में है। और नामदफा, ये आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए ऊपर एक इसी तरीके से था, नामदफा से ही मिलता जुलता नाम था दम्पा। दम्पा, है ना, वो है नामदफा और ये है दम्पा, तो ये कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक है, ये देखिए आगे चलते हैं। भारत की जनजातियां। अब हम भारत की जो जनजातियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है? तो देखिए 342 से। ठीक है, 342 में अनुच्छेद 342 किसकी बात करता है? भारत की जनजातियों की। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को। ठक्कर बापा ने इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने? ठक्कर बापा ने। किसने? ठक्कर बापा ने। इसलिए उन्हें आदिवासियों का मसीहा की उपमा दी गई। मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि आदिवासी का या आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ठक्कर बापा। नेक्स्ट देखिए 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियां देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये है आपकी 8.6%, यानी कि टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 8.6% इज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ व्हाट? ऑफ अनुसूचित मीन्स SC, है ना, शेड्यूल कास्ट। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। माफ कीजिएगा, ये SC नहीं है, ये आपका ST है, अनुसूचित जनजाति है, क्योंकि है ना, एक होता है अनुसूचित जाति, एक होता है अनुसूचित जनजाति, तो ये आपका ST है। नेक्स्ट देखिए भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति आपकी? मैक्सिमम तो आपकी MP में पाई जाती हैं। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? भील। गोंड एवं संथाल, ठीक है, भारत की दूसरी एवं तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं, यानी कि भील नंबर 1 पे है आपका भील, देन गोंड है आपका सेकंड पे, और थर्ड है आपका संथाल जो कि थर्ड पे है। भील, गोंड, संथाल। भील, गोंड, संथाल, है ना, भील, है ना, देन गोंड, देन आपका संथाल। ठीक है, देखिए जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति, ये दीपावली पर शोक मनाती है। ठीक है, मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। मुंडा जनजाति कौन सा मनाती है? सरहुल त्योहार मनाती है। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में? क्या आप बता सकते हैं? तो ये झारखंड में आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए जौनसारी और टोडा। जौनसारी और टोडा बहुपतित प्रथा को मानती हैं। देखिए ये जो टोडा जनजाति है ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी है तमिलनाडु की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा गद्दी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। कौन सी? गद्दी धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, है ना, ये इसकी प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट देखिएगा भूटिया। भूटिया ऋतु प्रवास किया करते हैं। कौन ऋतु प्रवास करते हैं? भूटिया जो आपकी जनजाति है ये क्या करते हैं? ये ऋतु प्रवास करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिएगा
शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। शोम्पेन कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। और पीछे मैंने आपको जारवा बताई थी, वो कहाँ पाई जाती है? बताइए, अभी अभी बताइए। अगला है आपका थार पारकर। कौन सा? थार पारकर। ये आपकी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। कौन सी? थार पारकर। नायर जनजाति, ये आपकी परिदर्शक पति यानी परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण। ठीक है, इसमें आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं और उनमें पाई जाने वाली आपकी जनजातियां बताई गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी आती है आपकी। तो सबसे पहले है आपकी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी है? सेंटलीज। कौन सी? सेंटलीज, ओंगे, जारवा, शैम्पेन, निकोबारी। ठीक है, सेंटलीज, ओंगे, जारवा, शैम्पेन, निकोबारी। नेक्स्ट है आपके तमिलनाडु में कौन सी है? कुरुबा, कुरुम्बा, कनिकरण, टोडा, कोटा। कुरुम्बा, कनिकरण, टोडा और आपका कोटा। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश में कौन सी है? चेंचू, कोया, गडाबा, गडाबा, लंबाडा, सवारा और येनाडी। नेक्स्ट है तेलंगाना में कोया, कोंद, चेंचू, कुलिया, गबाडा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताती चलती हूँ कि किस में से कौन सी जनजातियाँ पूछ ली जाती हैं। देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली इसमें सेंटलीज, जारवा और ये आपकी शैम्पेन जो है बहुत पूछ लेते हैं। फिर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो टोडा जनजाति काफ़ी पूछ ली जाती है। आंध्र प्रदेश की चेंचू जो है ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप केवल ये करिए, लेकिन फिर भी जो मैंने देखा है पेपर्स में उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। तेलंगाना में भी ये चेंचू आपकी पूछ ली जाती है, कुलिया पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंजाब की सांसी। पंजाब की कौन सी है? सांसी। नेक्स्ट देखिए, केरल में है आपकी मलयन, है ना? मलयन, केरल में मलयम। ठीक है, मलयालम है ना यहाँ की भाषा, मलयन। पुलिया, कुरुमन, उराली और कादर। ठीक, कर्नाटक में पारधी, पारधी, यारावा और नेगदा। गुजरात में भील, चारण, कोली। भील, चारण, कोली। महाराष्ट्र में भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन सी पाई जाती हैं आपकी? राजस्थान में पाई जाती हैं आपकी मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, डमोर। ठीक, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद, भोट और गुज्जर। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जट, भोट, गुज्जर। ठीक, आगे देखिए, जम्मू और कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मुस्लिम, गद्दी और चांगपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, लद्दाख में बाल्टी, लद्दाख में आपकी बाल्टी, बेड़ा। देखिए, लद्दाख, बाल्टी, बेड़ा, बाट, बोटो, चांगपा, ड्रोकपा, डार्ड, शिन, गर्रा, सोम, पुरीगपा। उत्तराखंड में वेरी इंपॉर्टेंट, थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी। उड़ीसा में मुंडा, खरिया, भूमिन, संथाल, हो, कोल, उराम और सवर। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइया, असुर। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मूरिया, बैगा, कोल, कमार। छत्तीसगढ़ में मुरिया, कंवर, सहरिया, खोंड, गोंड, अभुज मारिया। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, मिकिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया नाम की वहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मणिपुर, कुकी, मेडी। नागालैंड में नागा, कछारी। नेक्स्ट देखिएगा, मिजोरम में हजोंग, पावी, मीजो। ठीक, त्रिपुरा में हलाम, रियांग, त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिश्मी, सिंगपो और अबोर। नेक्स्ट देखिए, असम में गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो। पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा। सिक्किम में लेप्चा, भूटिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी सभी जनजातियों वाला टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है और आपका जो राष्ट्रीय अभयारण्य वाला था, वन्यजीव अभयारण्य वाला टॉपिक, वो भी आपका यहाँ पे पूरा हो गया है। देखिए,
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। जो मेरे द्वारा ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।